नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार पीसीएस के जो प्री का हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, आज उसका 2021 के पेपर का प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। इन सभी प्रश्नों का लगाने का एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार शिक्षक भर्ती में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हो सकता है इन्हीं सब पेपर से टफ बनाया जाए, तो क्यों ना हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या होता है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण बल होता है। अपकेंद्रीय बल होता क्या है? अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। सपोज करिए ये केंद्र है, तो केंद्र से दूर भागने की जो प्रवृत्ति होती है वह अपकेंद्रण बल कहलाता है। और एक होता है अभिकेंद्रीय, ये तो अपकेंद्र होता है, अपकेंद्र। एक होता है अभिकेंद्रीय, तो अभि में क्या होता है? केंद्र की ओर आने का बल लगता है। केंद्र की ओर, जैसे कोई गोलाकार चक्कर लगा रहा है, अगर कोई वस्तु केंद्र से दूर की तरफ जा रहा है तो वह अपकेंद्रीय बल के कारण, अगर वह केंद्र की ओर आता है तो वह अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक है, अगला, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो शून्य है, मतलब वैक्यूम है, जल है, वायु है, ग्लास। ग्लास में न्यूनतम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? मतलब अदिश है, इसका मतलब है। तो वेलोसिटी है, टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब सदिश हैं। ये जो है ये एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। ये क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने परिभाषित किया था। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर किसी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवागाद्रो का नियम है। ये कौन सा नियम है? अवागाद्रो का नियम है। अवागाद्रो संख्या होता कितना है? 6.023 इंटू 10⁻23। यह एक अवागाद्रो संख्या बराबर ये होता है। नेक्स्ट है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1907 से 15 तक सापेक्षता का सिद्धांत को विकसित किया। अगला है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण उसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस यूज होता है? तो उत्तल दर्पण का यूज होता है। उत्तल दर्पण का यूज होता है आवर्धक में। नेक्स्ट है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये है, इसका आंसर है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत वह है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र में सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना स्वयं का स्थायी चुंबक का ध्रुवीय आघूर्ण होता है। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ हैं आपके सामने, प्लेटिनम है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन सा होता है? तो परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है? परमाणु के नाभिक में मूल कण कौन सा होता है? तो परमाणु के नाभिक में एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये होता है, आंसर है। नेक्स्ट है, और नाभिक के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन इन अ फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड
प्रगलन, स्मेल्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीतल के घटक क्या है? पीतल, तो पीतल का होगा पिताजी, याद रखिएगा। ता फॉर तांबा, ज फॉर जस्ता। ठीक। 70% कॉपर होता है, 30% जस्ता होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, मतलब क्विक लाइम कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, वजन पहले बढ़ता है फिर घटता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में विचार कीजिए। उत्कृष्ट मतलब नोबल मेटल आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। यूरेनियम एंड लेड आर एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती हैं, या यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उपरोक्त में से मतलब उदाहरण है। तो आपको बताएं कि इसका आंसर होगा ए। केवल एक सही है कि उत्कृष्ट धातुएं फ्री स्टेट के रूप में पाई जाती। यूरेनियम एक नोबल नहीं है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो इसमें दोनों सही है कि सही बात है, शुद्ध जल में अगर आप नमक को घोलेंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक बढ़ाना है तो नमक मिलाइए, घटाना है तो मिथाइल अल्कोहल मिलाइए। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन प्रमुख है। पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग किसके कारण से होता है? स्ट्रेंसियम के कारण से होता है। ठीक है, SR। व्हाट आर द साल्ट लविंग प्लांट कॉल्ड? लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लवण मृदोद्भिद या हैलोफाइट्स। ठीक। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। फंगीज आर प्लांट दैट लैक पर्णहरित। कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता, हरा नहीं होता ना, इसीलिए। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइन एज। परागण की सुपरिभाषा क्या है? परागकण का पराग कोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है पॉलिनेशन। दो प्रकार के होते हैं, एक पर परागण, एक स्वपरागण। 24 है क्वेश्चन। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। कहाँ से न्यूट्रिएंट्स? हमें लगता है मृदा से ही मैक्सिमम वो अपना लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, खाद्य योग्य पदार्थ हैं। ये रिएक्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आपका फोटोसिंथेसिस में ये होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल लेकर के सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित के उपस्थिति में ग्लूकोज बना, वाटर बना और ढेर सारा ऑक्सीजन निकला। अगला है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत पौधे। नेक्स्ट है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? स्कर्वी थायमिन है, ट्यूबरकुलोसिस जो है ATS है, टेटनस BCG है, मलेरिया क्लोरोक्विनोन है। इसमें क्या सही है? तो स्कर्वी विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, पहली बात। ठीक। दूसरा, ट्यूबरकुलोसिस BCG, टेटनस ATS, मलेरिया क्लोरोक्विनोन या क्विनोन। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन डी है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ। केचुआ लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। यह संघ एनेलिडा समूह का जंतु है, अर्थवर्म। इनमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में न होकर के प्लाज्मा में घुला होता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है?
तो ग्लूकोज बनता है। ठीक, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, रेशियो 1:2:1 होता है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मोस्ट द एंजाइम्स आर प्रोटीन। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने पहली बार चेचक के टीके का आविष्कार किया था। जुलाई 2022 की घटना है, उसमें करंट अफेयर से संबंधित है, उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर तो आपको तत्काल की पढ़ना होगा, इसमें सब करंट अफेयर से संबंधित है। आगे चलते रहें। जून 2000 महाराष्ट्र के 2022 का भर भर के करंट अफेयर दिया हुआ है इसमें। और फिर आते हैं 15वें राष्ट्रपति चुनाव, राज्यपाल कहाँ, कौन कहाँ किसके हैं। ऑपरेशन प्रहार जो है शराबबंदी से है बिहार में, याद रखिएगा, एक वर्ड याद रखिएगा, ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से है। बिहार में एंटी लिकर टास्क फोर्स गठित की गई है। एंटी लिकर टास्क फोर्स, ALTF। फिर उसके बाद आते हैं बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया बिहार में? तो भागलपुर ज़िले में। गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। सुनंदिनी कार्यक्रम क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। बौद्ध महासभा प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। अगला, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। रोमन साम्राज्य में से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो पेरिप्लस का अज्ञात लेखक, जो भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत किया था। अगला, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब। इसका नेक्स्ट यहाँ से भी है, देखिए ये छूट गया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? इल्तुतमिश। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने विरोध किया। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया? बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया। अगला है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो विलियम बेंटिक ने देखिए 1, 3 और 4 कौन कौन? एक तो सती प्रथा, एक तो आपके धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, चौथा है ठगों के संगठित गिरोह को खत्म करना। ठीक, 1829 में कानून बना करके सती प्रथा पर रोक लगाया गया। नेक्स्ट है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो सिंध को विजित किए थे आपके नेपियर साहब ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना। तो प्रथम जनगणना और रेगुलर जनगणना में अलग अलग अंतर है। प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि नियमित रूप से जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। अगला है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। महात्मा गांधी 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरी सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो उषा मेहता जी ने खुफिया रेडियो की स्थापना की थी मुंबई में। अगला है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा।
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित कराया। 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो संथाल विद्रोह के नेता हैं आपके सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट है 1855-56 में हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 में ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? 1936 में 1 अप्रैल को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बनाया। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। झारखंड को सन 2015 नवंबर में अलग किया गया। पहले बंगाल से अलग किया गया 1912 में, फिर उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया 1936 में। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में कौन तत्व की प्रचुरता है? तो नीफे में निकिल और फेरस। नेक्स्ट है भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? तो WM डेविस ने। अगला है गजरने वाली चालीसा, कुर्द पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में आती हैं? ये सब के सब दक्षिणी गोलार्ध में आती हैं। नेक्स्ट है सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि राजस्थान में हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है 1, 2, 3 सही है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई, ये भी सही है। 1922 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य था। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है। तीनों बातें सही हैं। अगला है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर। भारत का कौन सा राज्य थोरियम? तो केरल। अखबारी कागज के लिए नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो झरिया में खोजी गई थी। नहीं, झरिया में नहीं। भारत में कोयले के खनन का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दामोदर नदी के किनारे रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन प्रारंभ किया था 1774 में। भारत का जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। अनुसूचित जनजाति भील है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो 94,163 यही है स्क्वायर किलोमीटर। बिहार की शोक जो है कोसी नदी है। बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड पाया जाता है? तो कैमूर जिले में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई जिले में सबसे अधिक है। देश के सबसे बड़े सोने का भंडार खोज हुआ। अगला है सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर है बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला की साक्षरता जो दर है वो 51.50 है और पुरुष की साक्षरता 71.20 71.20। कुल की बात करें तो 61.80 है साक्षरता। ऐसे याद करिए 61.8 कुल है जिसमें पुरुष है 71.2, महिलाएं हैं 51.5। नेक्स्ट है भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 788। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी बार भी हो सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? सामान्यतः 3 सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई में होता है।
मानसून सत्र जुलाई से सितंबर होता है। नवंबर से दिसंबर शीतकालीन सत्र होता है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग, MC शीतलवादी। नेक्स्ट है कि भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? तो भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू करने के लिए निम्न अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। संसद अनुच्छेद 83, 172, 85, 174, 356। अगला है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो बात करें पंचायत व्यवस्था की तो मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, सभी में है। केरल में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नागालैंड में ग्राम परिषद है। मिजोरम में ग्राम परिषद व मेघालय में स्वशासी जिला परिषद। अतः नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है, तीनों में नहीं है, केवल केरल में है। प्रत्येक राज्य में केवल लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा 2026 की जनसंख्या तक वही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का संघीय न्यायालय है। यह अपील का सर्वोच्च न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है। अगला, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करता है? वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहु परियोजना कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। अगला है NSFO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, ये गलत है। इसका देखिए 2011 के अनुसार कहा गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27.20 रुपये, शहरी क्षेत्रों के लिए 33.30 रुपये प्रति व्यक्ति जो प्रतिदिन पा रहा है वो गरीबी मानक रूप से परिभाषित किया गया है। ठीक। अगला है निम्न में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो ये है MSME। ए, संयंत्र और मशीनरी का या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश न हो, इसको MSME का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कुआं का निर्माण। भंडारी समिति से किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। भंडारी समिति। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन बताइए। तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है? विनिवेश सम्मिलित नहीं है। PM गति शक्ति है, समावेशी विकास है, तो 2022 में था, अब तो 24 चल रहा है। भारत में टैक्स GDP का अनुपात क्या था? तो 11.7 था। अब ये थोड़ा सा इसको आगे लेकर जीवंत कार्यक्रम क्या है? तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण है। बिहार में उसको शहरीकरण के बढ़ते क्रम की बात बताइए बिहार में। तो बात करें तो नालंदा से ज़्यादा शहरीकरण मुंगेर में हुआ है, मुंगेर से ज़्यादा पटना में हुआ है। फिर 2022-23 में व्यक्ति घाटा है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में जन्म हुआ है और ग्वालियर के पास कोटा के सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा इनका जन्म बनारस में हुआ था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ये माइकल ओ डायर को मारे थे। बारदोली सत्याग्रह के सफल वल्लभ भाई पटेल, सफलता का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आपके, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो मैकडोनाल्ड नहीं थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव? तो लाहौर अधिवेशन 1929। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया गया इस समय? स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। नेक्स्ट है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है भैया, गोरखपुर। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या पर प्रयास किया था? तो ये प्रयास किए थे शायद मुजफ्फरपुर में। अगला है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको दिया गया था? जगजीवन राम जी को श्रम विभाग दिया गया था। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो उस समय त्यौहार था आपका डी मतलब दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति दिसंबर 1946 में चुना गया। फिर उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ा करके देखते हैं। सब मैथ का ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।